सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। काफ़ी टाइम बाद शूट कर रहा हूँ, शायद मैं तो 10 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल क्या होता है, दिनचर्या बहुत ख़राब चल रही है। टाइम हो गया 9:30 बज गए। 7 बजे के आसपास मैंने अपना प्री वर्कआउट मील लिया था। बॉडी जो है, अपर बॉडी काफ़ी ज़्यादा सोर है। सोचा मैंने ये था कि आज कफ हो रखा है थोड़ा। सोचा ये था कि पुश वर्कआउट करूँगा। सोचा क्या था, मतलब प्लान ही ऐसा था कि आज पुश वर्कआउट ही करना है। पर जब सो के उठा तो नेक में इस साइड, लेफ़्ट साइड पेन सा हो रहा है, तो मैंने सोचा पुश रहने ही देता हूँ, पता चले ज़्यादा कुछ हो जाए। तो वैसे सोने की वजह से हुआ होगा, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आज करूँगा लेग वर्कआउट, और लेग वर्कआउट जो रहेगा वो सिंगल लेग स्ट्रेंथनिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो अगर आप लोगों को पिस्टल स्क्वाट्स या ड्रैगन पिस्टल स्क्वाट्स सीखना है या करना है, तो आप उसमें से कुछ एक्सरसाइजेस अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं जो आज करूँगा वो फुल सिंगल लेग पे ही रहेगा। मैं पिस्टल स्क्वाट्स भी कर लेता हूँ, ड्रैगन पिस्टल स्क्वाट्स भी कर लेता हूँ, मतलब सिंगल लेग के जितने भी लगभग स्क्वाट्स वेरिएशंस हैं लगभग सारे कर लेता हूँ। और मेन सिंगल लेग के वेरिएशंस में स्ट्रेंथ और मोबिलिटी दोनों चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ स्ट्रेंथ से ही खेल जाओगे, मोबिलिटी भी बराबर चाहिए आपको। तो अभी मैं स्टार्ट करने जाऊँगा, तो अभी स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको वार्म अप रूटीन भी दिखा दूँगा। और आज मैं अपने शूज़ के साथ वर्कआउट करने वाला हूँ। जनरली मैं वैसे भी हैंड स्टैंड में शूज़ की ज़रूरत नहीं है, जो भी ज़रूरत होती है वो है बस लोअर बॉडी के वर्कआउट में, लेग वर्कआउट में। तो मैं अपने शूज़ के साथ आज वर्कआउट करूँगा, जो कि मतलब मेरे लिए बहुत महंगे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे महंगे हैं इसलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। तो अभी लेग वर्कआउट से पहले मैं थोड़ी सी स्किपिंग रोप करूँगा, शायद 5 से 10 मिनट वार्म अप के लिए। मेरे शूज़ जो कि अप्रॉक्स 13,000 के हैं, नाइकी मेटकॉन 8 सीरीज़ के हैं, जो कि मेरे हिसाब से मतलब मेरे लिए बेस्ट है लोअर बॉडी वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि मुझे पिस्टल स्क्वाट्स, ड्रैगन पिस्टल स्क्वाट्स में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, जो कि मेरे को सही दे पाते हैं। तो मैं तो यही यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से वैसे। तो यही था काइंड ऑफ अब तक का मेरे लिए, मतलब जो मैंने अपने ट्रेनिंग में सबसे महंगी चीज़ जो खरीदी वो यही है, मेरे शूज़। तो जो ये 13,000 के शूज़ हैं, ये मतलब इनफ है। अगर आप में से भी किसी को ख़रीदना हो तो आप ख़रीद सकते हो, और अगर कोई नहीं ख़रीद सकता तो मेरे हिसाब से किसी भी कन्वर्स के जो स्निकर्स होते हैं, मैं पहले वो भी यूज़ करता था, चक टेलर वगैरह, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े मतलब सही बजट में आ जाते हैं। और या तो आप इस सीरीज़ के साथ जा सकते हो। इसकी कोई 7 सीरीज़ भी है मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। अभी जो मैं सबसे पहले करने जा रहा हूँ वो है हमारा लंजेस आपको पता ही होंगे। और जो दूसरा एक्सरसाइज मैं उसके साथ ऐड ऑन करने वाला हूँ वो है कॉसेक या फिर आर्चर स्क्वाट्स टू नी ड्राइव। वो शायद आपको नहीं पता होगा, तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मेरे को तो बहुत सही रिजल्ट देते हैं वो, तो आप भी चेक कर सकते हो। और लंजेस करने के टाइम अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है या बैलेंस ठीक से नहीं बन पाता है, तो आप लेग्स को थोड़ा आउटर साइड में रख के कर सकते हो, कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बराबर में रख के ही लंजेस करना है, तो आप थोड़ा साइड में रख के कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है आपको,
लेकिन माइंड मसल कनेक्शन सही रहा तो सही से हो जाएगा। और या तो आप वॉल का सपोर्ट ले कर सकते हो, ऐसे फ्री होकर करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं। अभी हम जंपिंग स्क्वाट्स और उसके साथ में श्रिम्प स्क्वाट्स करेंगे, दोनों की कोशिश करेंगे 10-10 रेप्स और 3 सेट्स। जंपिंग स्क्वाट्स के साथ 15 रेप्स करेंगे और श्रिम्प स्क्वाट्स के 10 रेप्स। जंपिंग स्क्वाट्स और श्रिम्प स्क्वाट्स खत्म करने के बाद अब हम स्क्वाट्स टू काफ रेजेस और सिंगल लेग स्क्वाट्स करेंगे, जिसके सिंगल लेग स्क्वाट्स के होंगे 5 रेप्स ईच साइड, टोटल 10 रेप्स 3 सेट्स, और स्क्वाट्स टू काफ रेजेस के होंगे 15 रेप्स 3 सेट्स। अभी हमारा लेग का वर्कआउट ख़त्म हो गया है, सिंगल लेग वर्कआउट का। तो अभी इसके बाद हम थोड़ी मोबिलिटी ड्रिल्स करेंगे, जो कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि जितना ही वर्कआउट ज़रूरी है, जितना ही वार्म अप ज़रूरी है, उतना ही कूल डाउन भी ज़रूरी है। तो अगर आप मोबिलिटी नहीं करते हैं वर्कआउट के बाद या फिर कूल डाउन नहीं करते हैं तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप कुछ मिस नहीं कर रहे, आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए, अपनी मोबिलिटी पे। अभी जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वह है एंकल मोबिलिटी। आप इसको भी चाहे तो अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपकी हील उठनी नहीं चाहिए। 15 सेकेंड होल्ड। थ्री रेप्स कर सकते हैं। अगेन time is short, there's always this piece of me that's yours always. Even though our time is short, there's always this piece of me that's yours. तो वर्कआउट आज का हमारा ख़त्म हो गया। मोबिलिटी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, अगर आपको ऐड करना हो तो कर सकते हो। बाकी बहुत सारी मोबिलिटी ड्रिल्स होती हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो। मतलब कोशिश करिएगा कि कम से कम 2-3 मिनट तो कर ही लें, फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम ही अपने आप बढ़ जाएगी जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि बॉडी यूज टू होती जाएगी, फिर आपको मज़ा आने लगेगा। तो इसको फॉलो करिएगा। और मैंने जनरली देखा है लेग वर्कआउट लोग स्किप करते हैं। बात ये नहीं है कि आपके लेग में मसल मास कितना है, अच्छा है, बुरा है, कम है, ज़्यादा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी स्ट्रेंथ। ठीक है, आपके लेग्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो आप लेग वर्कआउट करिए, मसल गेन हो ना हो वो बाद की बात है, वर्कआउट पहले ज़रूरी है। स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, तो आपके लिए फ़ायदा है। कैलिस्थेनिक्स में हाँ मतलब थोड़ा है कि आप लेग वर्कआउट नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, पर अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, कंपटीशन खेलना है, कुछ करना है, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कंपटीशन नहीं खेलता पर्सनली, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरे हिसाब से कम आप एक बार तो कर ही लो, 2 बार मत करो, क्योंकि लेग्स में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी एक्सप्लोजिव पावर बढ़ेगी, तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है। हाँ, तो ऑल ओवर बात यही है कि आप अपने लेग वर्कआउट पे भी ध्यान दीजिए। ऑफ कोर्स देते ही होंगे, और नहीं देते होंगे तो ध्यान दे दीजिए। सिंगल लेग स्ट्रेंथ बढ़ाइए, बहुत काम आती है कि आप सिंगल लेग स्क्वाट्स कर सकते हो, और ड्रैगन पिस्टल स्क्वाट्स कर सकते हो, श्रिम्प स्क्वाट्स कर सकते हो। आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मैं एक समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी एक्सप्लोजिव अच्छी है लेग्स की,
बट बस एक इंसिडेंट है। तो वहाँ पे मैं किनारे बैठा हुआ था और बार बार लहर आती रहती है समुद्र की, तो और भी सारे लोग बैठे हुए थे तो मैं भी बैठा हुआ था। लहर आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। एक लहर आई जो अचानक से काफ़ी तेज़ थी तो वो बहुत तेज़ आई और मैं भी जनरली लोगों की तरह ही बैठा हुआ था नॉर्मली। पर जैसे ही मेरे को दिखा तो मेरी बॉडी इस तरह का अडेप्ट कर चुकी है कि वो जैसी लहर आने वाली थी मेरे पास में, मैं बिना किसी हाथ वगैरह का यूज़ किए सीधा ही खड़ा हो गया अपनी लेग्स की एक्सप्लोसिव पावर को यूज़ करके। तो मैंने सीधा सिटिंग पोजीशन से जंप लिया, स्क्वाट्स की पोजीशन में आया और मैं पीछे हो गया। और कुछ लोग रहे जो वहीं पे उनके जूते और जीन्स भीग गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसी के लिए ज़रूरी है, बस एक इंसिडेंट है, तो आपको काम कहीं भी आ सकता है वो, ऐसे बचने के लिए रिफ्लेक्स में, तो आप करिए। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करता हूँ। हाँ, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।